हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैंक ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो की डिमांड काफ़ी टाइम से हो रही थी कि कुछ ऐसी वीडियो लेके आओ जिसमें हम अपना एजुकेशन गैप हो, हमारा एकेडमिक जो भी गैप है या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है उसको हम जस्टिफाई कर सकें। इंटरव्यू के दौरान इसको जस्टिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है और अलग अलग रीज़न होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं दे पाते और वही रिजेक्शन का कारण बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं अपने एकेडमिक गैप को या अपने अनएम्प्लॉयमेंट के गैप को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है, इसके ऊपर काफ़ी वीडियो पहले आ चुकी हैं जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, जिसकी अलग पर्टिकुलर सेपरेट प्लेलिस्ट है। और लेटेस्ट जॉब अपडेट भी डेली आ रहे हैं तो उनकी वीडियो भी देखिए। और फ्री यूडेमी कोर्सेज और अलग अलग कोर्सेज के लिए भी वीडियो लेके आता हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जिस टॉपिक पे बोलोगे उस टॉपिक को लेके वीडियो आऊँगा। और हमारे नई प्लेलिस्ट आने वाली जिसमें हम जावा, पाइथन, अलग अलग प्रोग्रामिंग के कोर्स भी ट्यूटोरियल्स लेके आने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने बैचमेट्स और फ्रेंड के साथ। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करने वाले हैं कि थोड़ा ओवरव्यू ले लें कि आपका जो एकेडमिक गैप है या जो अनएम्प्लॉयमेंट गैप है वो आपकी जॉब हिस्ट्री में किसी भी ईयर में कहीं भी हो सकता है वो बहुत काफ़ी लॉन्ग रहा हो या शॉर्ट गैप रहा हो। अगर शॉर्ट गैप है और उसके बाद आपने पर्टिकुलर कोई जॉब आपको मिल गई है तो उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देना इतना कुछ खास नहीं होता है और ना ही पूछा जाता है। लेकिन आपका जो गैप है वो कुछ ज़्यादा ही लंबे ईयर्स के लिए है और उसके बाद अगर आपको कोई जॉब भी नहीं मिली तो उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर उसके बाद फिर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सॉलिड एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो फिर उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि आपने कुछ पर्टिकुलर टाइम लिया लेकिन आपने बहुत अच्छी या बहुत बड़ी टेक कंपनी में या बहुत बड़े ऑफिसर की पोस्ट पे या जो भी आपने जिस भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन की उसके लिए आपने जॉब हासिल कर ली। लेकिन गैप्स को जस्टिफाई करना अलग अलग लोगों के पोटेंशियल पे डिपेंड है। अगर वो पर्टिकुलर रीज़न पहले से तैयार करके गए हैं तो उसको जस्टिफाई करना आसान होता है। उस टाइम पे कॉन्फिडेंट रहना और काम रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपना एकेडमिक गैप को लेके ज़्यादा टेंशन या नर्वस ना हो, उसको लेके कॉन्फिडेंट रहें क्योंकि आपने कोई गैप लिया है तो आपने अपने लाइफ में कोई डिसीजन लिया है। अगर उसमें फेलियर आया या उस चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ पाए तो कोई रीज़न नहीं है, कोई मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। आप उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपके इंटरव्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसी के बारे में बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कोई अगर पर्सनल रीज़न है तो इसका एग्जांपल मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू की बात करें कि अगर आप गैप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर पर्सनल रीज़न से। अब पर्सनल रीजंस कोई भी हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या और भी कई सारे रीज़न होते हैं। तो आपको इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम बताएंगे आप कितनी आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपने पर्सनल रीजंस को एक्सप्लेन करना टाइम टू टाइम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई तो आपको उस टॉपिक को या जो भी आपकी प्रॉब्लम रही है आपको उसको जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी उसको ज़्यादा घुमाइए फिराइए नहीं, जो प्रॉब्लम थी उसको एग्जैक्ट एक्सप्लेन करें और खुल के एक्सप्लेन करें। इंटरव्यूअर आपकी बात को समझेंगे, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, जो भी है आपको एग्जैक्ट अपना बता देना है। तो जैसे कि सबसे पहले जो बात करें, अगर ट्रैवल भी एक बहुत रीज़न होता है, टेकिंग टाइम आउट टू ट्रैवल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके फादर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या आपको किसी भी कारण वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ा या आपकी मदर भी किसी गवर्नमेंट सर्विस करती हैं किसी भी कारण, तो इसके लिए एक सैम्पल आंसर बहुत अच्छा है जो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके दें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यही बोलना है आपका रीज़न, क्योंकि कुछ भी ट्रैवल के लिए अलग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड ड्यू टू ऑफिशियल ट्रांसफर आई नीडेड टू चेंज माई स्कूल एंड कॉलेज मैनी टाइम, दैट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड माई एकेडमिक गैप्स। तो देखिए इस तरीके से आप अपना कोई भी आंसर ट्रैवल से रिलेटेड अगर है तो बहुत आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप बिल्कुल ही काम होके, नर्वस ना होके, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर दें। और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके रिज्यूमे में एकेडमिक गैप लिखे हुए हैं कि आपने जेईई मेंस की तैयारी के लिए गैप लिया और भी किसी रीज़न के लिए, उसका मैं एग्जांपल अभी आपको आगे बताऊंगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरे में तो गैप है मुझे तो उसको आप एक्सप्लेन करें अपनी जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपने गैप लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं
कि अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कि आपने फैमिली को टाइम दिया है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई, कोई हेल्थ इशू आया, तो उसको भी आप बहुत जेन्युइन तरीके से एक्सप्लेन करें। इन चीज़ों को समझा जाता है क्योंकि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती हैं, ठीक है। उस सिचुएशन को आपने किस तरीके से हैंडल करा, यह आपके एक तरीके से स्ट्रेंथ को भी शो करता है, ये पॉजिटिविटी को भी शो करता है। तो ये एक तरीके से लास्ट टाइम में आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को, कि आपने क्या डिसीजन लिया, जैसे कि आप बता सकते हैं कि आई स्टेड होम टू लुक आफ्टर माई सिक मदर, आई न्यू आई वुड बी अनेबल टू डिवोट माई सेल्फ प्रॉपरली टू माई जॉब and to being the caretaker, so I decided for a break of a year from my academic career. The situation has now changed and I am ready to re-enter the workforce. I am excited about making a positive contribution to your company. If you took time off to raise a family, focus on all the relevant skills you developed during this time, including planning and organizing decision making. तो आपको सबसे मेन चीज़ इसमें यह ध्यान रखनी है, एट लास्ट आपको ये ज़रूर बताना है कि वो जो प्रॉब्लम थी फैमिली में, कोई हेल्थ इशू था, वो अब सॉल्व हो चुका है और आप इस कंपनी में प्रॉपर अपना कमिटमेंट और टाइम देने वाले हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो ये सोचेंगे कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई हेल्थ इशू रहता है, आपके फादर बीमार रहते हैं, आपकी मदर बीमार रहती हैं, या आप खुद बीमार रहते हैं, तो वो ये सोचेंगे कि आप तो इस तरीके से टाइम दे ही नहीं पाएंगे, आपकी फैमिली में कोई ना कोई इशू होता है। तो इस तरीके से आपको ये बताना है कि वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है और मैं प्रॉपरली कमिटेड हूँ और मैं आप कंपनी को प्रॉपर टाइम दूंगा। छोटा मोटा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हर किसी की फैमिली में रहता है, लेकिन कोई बड़ा इशू है तो आपको इस तरीके से उसे एक्सप्लेन करना है। जो भी प्रॉब्लम हो उसको पॉजिटिविटी के साथ एक्सप्लेन करें, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फैमिली से रिलेटेड बात करिए। अगर आपका कोई खुद का भी हेल्थ रीज़न है, कोई इमोशनल रीज़न है, तो उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई वेंट थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम इमोशनली फॉलोइंग द, जो भी आपका पर्टिकुलर रीज़न है, एंड आई टुक सम टाइम आउट टू डील विद दिस, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर मी बट आई वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड इन ओवरकमिंग इट। ये आपकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आया, कोई रीज़न आया, आपने उसको कैसे ओवरकम करा। आई एम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन फॉर इट एंड नाउ आई एम 100% रेडी टू टैकल अ जॉब। आई फील दैट द एक्सपीरियंस I gained in my academic years can really benefit this position in the following ways। तो देखिए कितनी पॉजिटिविटी के साथ रीज़न भी बताया जा रहा है और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ भी शो करी जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है अलग अलग रीज़न में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप अपने एजुकेशन को लेके, गैप को लेके प्राउड कीजिए कि आपने कोई डिसीजन लिया। ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर फ्लो में चले हैं, आपने एजुकेशन गैप लिया है तो ज़रूर आपने कोई ना कोई डिसीजन लिया है, तो उसको लेके प्राउड कीजिए। और उसको लेके ये नहीं कि मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें फेलियर हो गया और मैंने फेलियर देखा उसमें, तो उसको लेके ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट इफ़ यू हैव अ बिग गैप इन योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स, फैक्ट इज़ यू हैव टर्न अप टू दैट इंटरव्यू एंड यू आर रेडी टू गिव इट योर बेस्ट शॉट। आप अपने गैप लिया तो कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जो आप आगे इंटरव्यू देने वाले हैं उसमें अपना बेस्ट शॉट दीजिए और जितने भी आपकी लाइफ में, आपके करियर में रेड फ्लैग्स थे उनको ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट कीजिए और अपने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और कमिटमेंट को दिखाते हुए कंपनी में अपने एजुकेशन गैप का जो रीज़न था उसको ओवरलुक कीजिए और जितने भी प्रेशर ले सकते हैं प्रेशर लीजिए और कीप गोइंग आगे बढ़िए और अपने एजुकेशन गैप को लेके ही अटके मत रहिए कि मैंने एजुकेशन गैप ले लिया, अब मैं आगे क्या करूँगा। आगे बढ़िए, वो जो डिसीजन लिया उसमें जो भी कुछ हुआ, आपने 1 साल 2 साल का जो गैप लिया उसमें भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से टैकल कीजिए, ये नहीं कि आप उसे एक स्ट्रेस के तौर पे लेके चल रहे हैं। तो आप देखिए कितनी आसानी से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर बहुत लेंदी एम्प्लॉयमेंट गैप हो गया, ठीक है, कि आप बीच में कोई गैप हुआ और आपको जॉब मिली, हो सकता है फिर कोई गैप ले लिया, तो वो भी एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसको भी, इफ़ यू हैव बीन लुकिंग फॉर ए जॉब फॉर ए लॉन्ग टाइम, आपने काफ़ी लंबे समय तक कोई जॉब देखी और आपको जॉब नहीं मिली, तो आप इसको भी बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जो नॉर्मल रीज़न रहता है लोगों का यही रहता है कि या तो प्रिपरेशन या फिर वो उनको अपने मतलब की जॉब नहीं मिलती। यू कैन डिस्कस हाउ यू आर लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट एंड नॉट जस्ट अ पे चेक। तो आपको ये लगे कि मैं असल में एक सिर्फ पे चेक के लिए घूम रहा था, एक सिर्फ अमाउंट के लिए घूम रहा था, असल में अपने कैरियर को लेकर मुझे कोई जॉब मिल नहीं रही थी, मैं सेटिस्फाई नहीं था। और आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप उस टाइम क्या फील कर रहे थे, आप किस पोजीशन पे जा रहे थे, और आपको पोजीशन नहीं मिल रही थी, आपको थोड़ा और टाइम चाहिए था प्रिपरेशन के लिए। आप अपने फोकस और एफर्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप उस अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे आपने क्या क्या काम करे, आपने कोई वॉलंटियर वर्क करा, आपने कोई स्किल सीखी,
आपने अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करा। आप इस तरीके से अपनी पॉजिटिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक जॉब के फ्लो में नहीं जाना चाह रहे थे कि आपको जॉब मिल गई और आपने उसमें काम करा, आप अपने कैरियर के साथ जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट था आप उसमें काम करना चाह रहे थे। तो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ये शो करेगी कि आपने अब जो डिसीजन लिया, जिस जॉब में आने का, जिस कैरियर में आने का, जिस टाइम जो आपने लिया, वो एक सही डिसीजन लिया और आप उसके लिए प्रिपेयर होके आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सोचिए, परेशान मत होइए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एक चीज़ और है कि अगर आप जैसे कि पिछले में भी टॉपिक में भी यही था, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं कि आई इमीडिएटली स्टार्टेड टू लुक फॉर ए न्यू जॉब आफ्टर ए कपल ऑफ इंटरव्यूज विच वर नॉट द राइट फिट फॉर मी। आई रियलाइज दैट आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर ए पे चेक एंड नॉट द राइट जॉब। आई टुक सम टाइम टू रीएवैल्यूएट माई कैरियर गोल्स एंड अपग्रेड माई स्किल्स। दिस जॉब इज एग्जैक्टली वॉट आई हैव बीन वेटिंग फॉर एंड आई बिलीव आई कैन एड सिग्निफिकेंट वैल्यू टू योर कंपनी। तो ये देखिए किस तरीके से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करा है। तो ये सारे आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टाइम टू टाइम अपडेट मिलेंगे। जॉब के अपडेट्स की वीडियो देखिए, प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज़ को फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और भी कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। सपोर्ट कीजिए यार, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।